हेलो बच्चों, तो हम लोग आज देखने वाले हैं रियल नंबर का कुछ केस बेस्ड क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए कि ये ना आना ही आना है और ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चंस को फटाफट और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस है आपके पास कि एक गार्डन है, हैज अ 125 रोज प्लांट लगा हुआ है और 225 मेरीगोल्ड प्लांट्स लगा हुआ है इन अ सर्टेन नंबर ऑफ द इक्वल कॉल्यूम्स। हाँ, इस तरीके से इसमें रोज मान लीजिए और इसमें मेरीगोल्ड मान लीजिए। बोथ टाइप्स ऑफ मस्ट बी फिट द सेम नंबर ऑफ द कॉलम्स। कहने का मतलब कि गार्डन में कुछ रोज प्लांट लगे हुए हैं और कुछ जो है मेरीगोल्ड प्लांट लगे हुए हैं, कुछ इस तरीके से। हाँ, अब उस पर बेस जो है ना कुछ क्वेश्चन है। एक बात समझ लीजिए कि केस बेस्ड क्वेश्चन ना पढ़ने में ही जो होता है ये तो 2-3 लाइन का है ना, बाकी बड़ा बड़ा देता है। लेकिन अगर क्वेश्चंस को समझ जाइएगा ना तो उसका आंसर्स करना ना बहुत ही आसान हो जाता है। हाँ, तो चलिए फिलहाल तो ये समझते हैं हम लोग। तो क्वेश्चंस है जैसा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स पूछ रहा है। आपको बार बार मैं बोल रहा हूं कि जब भी मैक्सिमम, ग्रेटर, ये सब पूछेगा एचसीएफ निकालिएगा, मिनिमम पूछेगा, लिस्ट पूछेगा, स्मॉलेस्ट पूछेगा, एलसीएम निकालिएगा। तो चलिए एचसीएफ निकाल लीजिए। क्या है हमारे पास? दो नंबर है, एक है 135 और एक है क्या है जी 225। 225 तो देखिए इसका हमने 225 का क्या निकाल रखा है, 3 का स्क्वायर और ये हुआ 5 का स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल लीजिएगा। 3 का स्क्वायर करेगा तो 9 और 5 का स्क्वायर करेगा तो 25, तो आ जाएगा 225। और वैसे ही 135 का निकालेगा तो 3 का पावर क्यूब और 5 का पावर क्यूब, सॉरी 5 का पावर 1। कहने का मतलब कि एचसीएफ जब आपको निकालना होता है तो क्या करते हैं, जो लाइक टर्म्स होता है ना, जो भी लाइक टर्म्स होता है उसको हम लोग, लाइक टर्म्स मतलब कि कॉमन जो दोनों में होता है उसको लिखते हैं हम लोग। तो देखिए कॉमन इसमें क्या है, हाँ दोनों में कॉमन पार्ट क्या है। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि 3 2 टाइम्स है, यहां भी 3 2 टाइम्स लेंगे, 3 टाइम्स है लेकिन 2 ही टाइम्स लेंगे। तो देखिए 3 2 टाइम्स। अब ये देखिए 5 यहां पर सिंगल है तो यहां भी सिंगल जो है वो हम लोग ले लेंगे। तो 5, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 5 तो हो जाएगा हमारा एचसीएफ 5। कितना आसान था, समझ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। आपसे पूछ रहा है कि भाई टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितना होता है, बस दोनों को ऐड कर लीजिए ना, 225 को और 135 को ऐड कर लीजिए, 360 जो है वो आंसर आ गया। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन मैक्सिमम वॉल्यूम्स 45। कहने का मतलब कि जो आपने 45 का फैक्टराइज किया है उसका जो एक्सपोनेंट आया है उसका एडिशन क्या होगा। कहने का मतलब देखिए 45, तो 45 ये ले लेते हैं। 45 का देखिए ना जी, यहां पर इसका फैक्टराइजेशन है तो एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट किसको, ये पावर को एक्सपोनेंट बोलते थे। इसका 2 हो गया प्लस 5 का तो 1 है, तो ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा जी 3। सम जो है 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहां पर क्वेश्चंस कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ रोज, यानी कि रोज जो है ना, रो ये देखिएगा, रो नॉट फुल वाला रोज। हाँ, तो रोज मतलब कि ये रोज होता है और ये कॉलम, ध्यान दीजिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये रोज बोलते हैं और इसको कॉल्यूम बोलते हैं। हाँ, तो सिंपल सा दोनों का निकालना है तो करना क्या है, देखिए 135 रोज जो फूल वाला जो रो है, हाँ गुलाब वाला जो रो है, हाँ टोटल 135 है और हमारा एचसीएफ क्या आया हुआ है जी 45। हाँ, एचसीएफ जो है, देखिए एचसीएफ जो है 45 आ रखा है, बस उससे डिवाइड देना होता है तो डिवाइड दे दीजिए 135 और बाई में 45, 3 बार में आ गया तो 3 आंसर आ जाएगा। वैसे ही मेरी गोल्ड का निकालेंगे तो मेरी गोल्ड का कितना था जी 225 था, टोटल 225 और डिवाइडेड बाई 45, तो 45 से डिवाइड दीजिएगा तो 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया रो 1, ये देखिए ये 3 है और ये 5 है, तो 5 और 3 8 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन करेगा सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर 360 टोटल ब्रांच, यानी कि 360 जो है ना 360 उसको पहले क्या करिए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालिए, देन जाकर क्या करिए उसका एक्सपोनेंट को आप ऐड कर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर ये आप लैंग्वेज समझ जाते हैं तो। चलिए 360 का ऑलरेडी हम लोगों ने एलसीएम भी निकाल रखा है, तो 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब है तो 8 हो गया, 3 का स्क्वायर है तो 9 हो गया और 5 तो हो जाएगा
और 9 5 जा 45 इंटू 8 360, यानी कि 2 का पावर क्यूब, 3 का स्क्वायर और 5 का पावर 1, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इसका पावर या फिर एक्सपोनेंट का क्या करना है जी, सम करना है, तो कर दीजिए ना। 3 है यहाँ पर, और यहाँ पर 2 है, 3 2 5 और यहाँ पर 1 है 6। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग केस बेस एक और। चलिए ये समझ रहे हैं, ये 4 मार्क्स वाला है, समझ रहे हैं। और चैनल पर न्यू है तो ये चैनल है VH क्लासेस बाय PK सर, उसको जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहुत लोग ना सब्सक्राइब नहीं करते हैं और देख लेते हैं। हाँ, वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए देखा जाए, मॉर्निंग वॉक। हाँ, मॉर्निंग वॉक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं पहले क्वेश्चन को हम लोग। क्वेश्चन है कि 3 स्टूडेंट्स हैं अ स्टेप टुगेदर, 3 विद्यार्थी जो है ना, ये विद्यार्थी हो गए, हाँ, और चलना स्टार्ट करते हैं ये लोग। देयर स्टेप्स मेजर, यानी कि जो पांव का जो स्टेप ये लोग रख रहा है, उस स्टेप का मेजर क्या है जी, एक का है 80 सेंटीमीटर, दूसरे का 85 सेंटीमीटर और तीसरे का 90 सेंटीमीटर। दे वांट टू कवर द मिनिमम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। कुछ डिस्टेंस है जो कि मिल करके ये लोग कवर करना चाह रहे हैं। हाँ, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन है कि मिनिमम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप्स। सिंपल सी बात है कि मिनिमम की बात कर दिया, मिनिमम की अगर बात कर दिया तो क्या करेंगे, जब हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे, निकाल लेते हैं। तो देखिए 80 है पहले, तो 80 का क्या करेंगे, 2 का पावर 4 इंटू 5। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, हाँ सॉरी 80 है, इस तरीके से निकाल लीजिएगा। 2 10 2 5 1, यानी कि 2 4 टाइम्स और 5 1 टाइम्स। सॉरी, तो ये आ गया। अब 85 का भी निकाल लेंगे, 17 इंटू 5 और 90 का, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। मिनिमम निकालना है तो सिंपली एलसीएम, और एलसीएम में क्या लेते हैं जी, कि जो भी नंबर आया है मैक्सिमम एक्सपोनेंट या फिर मैक्सिमम पावर को हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, यही प्रोसेस समझना है आप लोगों को। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए, कहने का मतलब इसमें क्या क्या नंबर आया है पहले वो देखिए। तो एक 2 आया हुआ है, देन 3 भी आया हुआ है, देन 5 भी आया हुआ है, देन 17 भी आया हुआ है, ठीक है। अब मैक्सिमम देखते हैं कि क्या आया है। तो 2 यहाँ पर 1 टाइम्स आया है, 2 यहाँ पर 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स वाले को लिखेंगे। 3 देखिए, 3 यहाँ पर 2 ही टाइम्स आया हुआ है, तो 2 टाइम्स। 5 सिंगल टाइम्स आया हुआ है, तो सिंगल टाइम्स। 17 भी सिंगल टाइम्स आया हुआ है, तो सिंगल टाइम। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आ जाएगा 12240, ठीक है, 12240 सेंटीमीटर। हाँ, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मीटर में कन्वर्ट करिएगा तो 100 से डिवाइड दीजिएगा, नहीं कि 2 डिजिट के बिफोर में डेसिमल यहाँ पर, तो 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर। हाँ, ये मिनिमम स्टेप हो गया, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एससीएफ पूछ रहा है अभी 80 और 90 का, ध्यान दीजिएगा 80 का और 90 का ना आपसे एससीएफ पूछ रहा है। तो क्या क्या है दोनों में, देखिए 80 का है 2 का पावर 4 और 90 का ये है। तो कॉमन क्या है जी, एक 2, एक इसमें से 2 निकाल लीजिए, एक 5 और एक 5, यानी कि 2 इंटू 5 हो गया 10। नेक्स्ट कह रहा है कि सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 255 80 85 और 90। हाँ, सबका एक्सपोनेंट जो है ना उसका सम निकालना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्या करना है, 255 का निकाल दीजिए, ये फैक्टर आ गया, तो सम इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, 1 1 2 और 1 3। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ। हाँ, प्रोडक्ट ऑफ क्या करना है, निकालना है एचसीएफ और एलसीएम किसका, 80 85 और 90 का। यानी कि सबसे पहले एलसीएम निकालिए, एचसीएफ दोनों निकाल चुके हम लोग, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए एचसीएफ 5 निकाले हैं हम लोग, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, तो प्रोडक्ट तीनों का ये हो जाएगा, तीनों का, तीनों नंबर का, यानी कि 80 85 और 90 का प्रोडक्ट आ गया, और ये एचसीएफ है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ एलसीएम। हाँ, यानी कि पहले इसका क्या करिए जी, एलसीएम पहले निकाल दीजिए एकदम शांति दिमाग से, और फिर जो भी फैक्टराइजेशन आया
उसका जो एक्सपोनेंट है ना उसको ऐड बस कर दीजिए। तो देखिए इसका 4 आया, इसका 2 आया, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8। तो फाइनली 8 आंसर हो गया। हाँ, तो आई होप कि ये चीज जो है आपको समझ में आया होगा। हाँ, तो कहने का मतलब ये रहा टारगेट बोर्ड एग्जाम 27। हाँ, यानी कि यू आर रेडी, ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर हो चुका है, समझ रहे हैं। तो मैंने जितना भी क्वेश्चन था रियल नंबर का सारा मैंने करवा दिया। अब इसके बाद का जो भी पॉलिनोमियल्स जो है या फिर देख लीजिएगा जो चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा उसको पहले मैं कवर करूंगा। तो रियल नंबर का मैंने सारा करवा दिया ऑलरेडी। 5-6 वीडियो जो है मैंने डाल रखा है, चैनल पर न्यू आए हुए हैं तो देख लीजिए आप मेरे चैनल पर जा करके, समझ रहे हैं। तो यही कुछ है, मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए किसी क्वेश्चंस और सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।